11 मार्च 2024 को नासा के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब ने पृथ्वी से 13 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर और 1,10,000 प्रकाश वर्ष विशाल इस गैलेक्सी की इमेज कैप्चर की। अपने नियर इंफ्रारेड कैमरे से धूल के बादलों को फाड़ते हुए इस आकाश गंगा में मौजूद तारों की विचित्र सी चमक को नापा गया। इन तारों की बढ़ती और घटती लाइट ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी सवाल कि क्या ब्रह्मांड सच में विस्तारित हो रहा है, और अगर इसका विस्तार हो रहा है तो आखिर इसके एक्सपेंशन का रेट क्या है। इसी सवाल का जवाब इस आकाश गंगा में मौजूद तारे हमें देते हैं। यहाँ मौजूद वेरिएबल स्टार, जिन्हें सेफिड वेरिएबल स्टार कहा जाता है, ब्रह्मांड में किसी आकाश गंगा की दूरी से लेकर के उसके फैलाव तक को बता देते हैं। पर यह सब कैसे होता है और क्यों इन तारों से ही पूरा खगोल विज्ञान टिका है, और ये तारे हमारे सूर्य से कितने विशाल और ब्राइट होते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल BKP इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जान लेते हैं क्या होते हैं सेफिड तारे। अगर आप इस आकाश गंगा को देखें तो इसमें आपको कई सेफिड तारे यानी सीफाइड स्टार्स दिखाई देंगे। ये सूर्य जैसे तारों से बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं। वैज्ञानिक इन्हें परिवर्ती तारा यानी वेरिएबल स्टार्स की कैटेगरी में रखते हैं। ये तारे एक खास समय में अपनी ब्राइटनेस बदलते रहते हैं, जिस कारण से इन्हें जब भी पृथ्वी से देखा जाता है तो ये हमें कंपायमान यानी पल्सेटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में कोई विशाल बल्ब है जो लगातार धीरे धीरे बंद और चालू होता रहता है। इन्हें समझने के लिए हमें 100 साल पीछे साल 1912 में जाना होगा, जब एक महान रिसर्चर्स हेनरिएटा स्वॉन लेविट ने इन तारों के ब्राइटनेस पैटर्न को पहली बार खोजा था। उन्होंने इन तारों की चमक और धुंधलेपन का जब लगातार निरीक्षण किया तो पाया कि ये तारे हर बार एक खास समय के लिए अपनी चमक खोते हैं और फिर वापस समय बीतने के बाद ये ब्राइट हो जाते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में तारे कई कारणों से इस तरह का व्यवहार करते हैं, पर सेफिड तारे केवल हीलियम गैस के कारण ही ये बर्ताव करते थे। जब तारे में मौजूद हीलियम बहुत ज्यादा गर्म होती जाती है तो तारे अपनी चमक को खोने लगते हैं और बेहद ज्यादा धुंधले दिखाई देते हैं। पर जैसे ही कुछ समय बाद हीलियम ठंडा होने लगता है तो तारा फिर से अपनी ब्राइटनेस को हासिल कर लेता है और हमें वही तारा पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देता है। ये सब बदलाव इन सेफिड तारों में हमेशा एक खास समय पर होते हैं। इन तारों की इसी चमक में लगातार होते इन बदलावों को ही हेनरिएटा ने अपनी रिसर्च में पब्लिश किया था, जिसे आप इस लाइट कर्व ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ आप एक सेफिड तारों के अपनी साइकिल को पूरा करते हुए देख सकते हैं। जितना समय इस तारे को इस चक्र मतलब साइकिल को पूरा करने में लगता है, उसे पीरियड या फिर पल्सेशन रेट भी कहा जाता है। आप इस ग्राफ में इसे देख सकते हैं। हर एक सेफिड तारे का पीरियड अलग होता है, यानी उसे अपनी ब्राइटनेस साइकिल को पूरा करने में अलग समय लगता है। सीफीड स्टार्स के इन पीरियड्स को ही हेनरिएटा ने अपनी रिसर्च में 112 साल पहले प्रकाशित किया था, और उस समय इस खोज से पूरी खगोल विज्ञान की दिशा ही बदल गई थी। उनके द्वारा जितने भी सेफिड तारे खोजे गए वो सभी हमारी आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहे स्मॉल मैजेलानिक क्लाउड में मौजूद थे। जब हेनरिएटा ने इन सेफिड तारों के लाइट कर्व को और गहराई से देखा तो पाया कि इन तारों के पीरियड और उनकी ब्राइटनेस में एक सीधा संबंध है। जिन सेफिड तारों का पीरियड बहुत ज्यादा लंबा था वे पृथ्वी से ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, और जिनका ब्राइटनेस पीरियड बेहद छोटा था वे तारे बहुत ज्यादा धुंधले दिखाई देते हैं। एस्ट्रोनॉमी साइंस में ये खोज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो दोस्तों इस खोज से पहली बार हम तारों की सही चमक यानी ट्रू ब्राइटनेस को जान पाए। इस खोज से पहले जब भी कोई वैज्ञानिक पृथ्वी से किसी भी चमकीले तारे को देखता था तो उसकी सही ब्राइटनेस को नहीं जान पाता था। उसे ऐसा लगता था कि ये तारा बेहद ब्राइट है तो असल में पृथ्वी के काफी पास होगा, और जो काफी कम चमक रहा है वह तारा शायद पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में।